अच्छे है। तो बाहर अच्छे थे दवा करने जबर आदमी। हाँ दे दीजिए। लॉकडाउन पहले हो गया खतरा हो गया है। हाँ है खत्म नहीं है अभी नहीं नहीं है तो वैसी नहीं छे अभी। ठीक है तो बेलाडोना दे दीजिए। सिम्टम नहीं बताएगा कैसे क्या करेगा की दिक्कत है पहले এটা बता फोन करे पूछो। हाँ फोन पे पूछो आप की हचो जलन हचे खुजली हचे दर्द हचे खावा पीवा पाचित नहीं पाचित गला सुखाचे प्यास लागछे भूख लागछे का नहीं लागछे सबला चीज पूछ जे जे दिक्कत हचे वार बादे दवा हल वार पहले दवा नहीं है। नेक्स्ट और कोई है नाम क्या दिक्कत है इसको सब बढ़िया है खिलाइए इसको बेलिए एक डोज खिलाइए। और कौन है इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तीनों बच्चा को खिलाइए बेलिए लेना। आपको कोई दिक्कत है क्या दिक्कत है बोलिए। अरे क्या जलन होता है हाँ पाँव और हाथ जलता है। ठीक है नाम बताइए जरा। हाँ ठीक से बोलिए उड़ीसा। ठीक है ठीक है उम्र नहीं मालूम है सिर्फ पैर हाथ जलता है कब से जलता है 2-3 महीना से जलता है। महीना वाली ठीक होता है हाँ कोई दिक्कत होता है महीना वाली में नहीं होता है। सल्फर 30-10 ml मुँह लो तो परेशान। उसके बाद और कोई है आपका नाम बताइए। क्या एज है घर कहाँ हुआ और कौन है जल्दी जल्दी आइए आपकी दवा ले लो छाला खिलाई दो। नाम तेतली देवी क्या दिक्कत है डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर विशाल कुमार पोशाक है जी। कौन सा कैंप चलाया जा रहा है? ये अभी जो है चिकन पॉक्स और मीजल्स जो है हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इसके लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन और जिनको ये चिकन पॉक्स हो गया जो सफरिंग पेशेंट है तो उनको ये मेडिसिन दिया जा रहा है ताकि उनका जो सफरिंग है थोड़ा कम हो सके। और जो बच्चे हैं अभी मौसम बहुत गर्मी है तो जिस वजह से चिकन पॉक्स के दौरान बहुत ज़्यादा सफरिंग में रहना पड़ता है पेशेंट को। तो ये मेडिसिन देने से क्या होता है कि जो इम्यूनिटी है अगेंस्ट हमारे मीजल्स और चिकन पॉक्स का वो इम्यूनिटी डेवलप होता है जिस वजह से ये चिकन पॉक्स होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। किया गया है LHF फाउंडेशन ग्रुप की वजह से कि हम लोग यहाँ पे सब मिल करके हमारे यहाँ पे बहुत सारे सदस्य हैं जो मिल करके ये कैंप जो है ऑर्गेनाइज करवाते हैं और इस तरह के कई सारे कैंप होते हैं। हम लोग एक मिनट जैसे आप बोले कि चिकन पॉक्स का मतलब अभी खूब हो रहा है जिसको अभी मतलब होने वाला है 2-4 दिन में उसके लिए कुछ कोई ये है? हाँ बिल्कुल जैसे कि ये प्रिवेंटिव मेडिसिन है जैसे मैंने कहा प्रिवेंटिव मेडिसिन का मतलब ये होता है कि कुछ होने वाला है उससे पहले हम लोग उसको प्रिवेंट करने के लिए यानी रोकने के लिए ये मेडिसिन दे रहे हैं कि अगर क्योंकि ये हमारे आसपास फैला हुआ है तो अगर ये मेडिसिन वो इसको लिया हुआ रहेगा तो उनको और होगा नहीं और हो भी जाता है तो जो सिवियरिटी होती है जैसे मीजल्स हो गया तो गले में काफ़ी खराश हो जाती है गले के अंदर में बॉइल्स वगैरह हो जाती हैं पानी पीना तक मुश्किल हो जाता है इचिंग बहुत ज़्यादा होता है बर्निंग होता है मधुमक्खी के काटने जैसा डंक का जो दर्द होता है वैसा दर्द होता है। तो ये सारा जो सफरिंग है ये बहुत हद तक कम हो जाता है इसलिए ये प्रिवेंटिव मेडिसिन दिया जाता है। आज हम लोग बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी थे जिनको चिकन पॉक्स हुआ भी था और कुछ लोगों को प्रेजेंट में है
तो जिनको हो गया था तो उनके जो दाग होते हैं, दाग को हटाने के लिए मेडिसिन दिया गया है। और चिकन पॉक्स होने के बाद बॉडी बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो उसके लिए कुछ मेडिसिन हमने प्रिस्क्राइब करा है जिससे कि उनका इम्यूनिटी लेवल बूस्टअप हो और वीकनेस ठीक हो जाए। और जिनको नहीं हुआ है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहर रहते हैं, तो वो अपने परिजन के थ्रू जो है वो मेडिसिन बाहर भी भिजवा रहे हैं। तो ये प्रिवेंटिव मेडिसिन है जिसके वजह से कि आगे चल करके इसका जो सिवियरिटी है और ये जो फैल रहा है, इसका ब्लॉक चेन एक तरह का बना हुआ है, तो ये चेन को हम लोग ब्रेक कर सकें, इसलिए ये मेडिसिन हम लोग दे रहे हैं। कौन सा संगठन किस तरफ से किया जाए? ये LHF फाउंडेशन ग्रुप है हमारा, लिविंग फॉर होप। ये संगठन है जो सिर्फ मेडिकल सेक्टर ही नहीं बल्कि बहुत तरह के सेक्टर्स में काम करती है। स्पेशली आज हम लोग मेडिकल से कैंप फ्री मेडिकल चेकअप का भी ये करवाते हैं। इस तरह से हम लोग इससे पहले भी बहुत सारा मेडिकल कैंप करा है और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। और धीरे धीरे हमारा संगठन जिस तरह से ग्रो कर रहा है उसी हिसाब से हम लोग आगे इस तरह का काम करते रहेंगे। सर आपका? जी, मोहम्मद अंसार आलम, एडवोकेट, सिविल कोर्ट कटिहार के हैं। हम लोग बलरामपुर प्रखंड के अंतर्गत ये चला रहे हैं एक LHF फाउंडेशन, जिसमें जो है हम लोगों को नागरिक का या जो भी पब्लिक है उनका सेवा के लिए आगे बढ़ के काम करते हैं। किस तरह का काम होगा आदमी का? इसमें एक मेडिकल में भी होगा, एजुकेशन पर होगा, और जो दैनिक प्रॉब्लम होता है आए दिन प्रखंड में उसमें होगा, और आने जाने में जो रोड है उसमें खराबी है उसको क्या होना चाहिए, क्या ज़रूरी है वो है। और साथ साथ जो हमारे सरकारी जो भी फंड आते हैं वो हमारे पब्लिक को, गरीबों को मिल नहीं पा रहा है, उनको दिलाने का जो काम होगा वो हमारे संस्था के द्वारा जागरूक करके आदमी को दिलाया जाएगा। ये काम होगा मेरा संस्था का, ये LHF फंड।